दोस्तों, हम मनुष्य को आखिर क्या चाहिए? हम मनुष्य हैं ये तो हम जानते ही हैं और हमारी बहुत सारी इच्छाएं भी हैं। लेकिन आखिर में हमें चाहिए क्या? क्या हमें धन चाहिए, वैभव चाहिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बड़ा घर या फिर कोई ऐसा पद जिसकी शक्तियां बेमिसाल हो? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिनके पास ये सब पहले से ही है, क्या वो खुश है? आपने जीवन में क्या उन्हें अब और कुछ नहीं चाहिए? क्या अब वो कुछ और नहीं चाहते अपने जीवन से? तो इसका सबसे बड़ा उत्तर है संतुष्टि। कि कैसे आप भी आपको अपने जीवन में इतना सब कुछ नहीं मिले या फिर मिलने के बाद भी अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आइए इन कहानी के माध्यम से सुनते हैं और आपसे अनुरोध है कि पूरा कहानी जरूर सुन ले। श्रावस्ती में विशाखा नाम की एक लड़की थी जो मन ही मन में बचपन से गौतम बुद्ध पर श्रद्धा रखती थी। जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए तब विशाखा ने उनके दर्शन करने चाहे। वह जैतवन में दर्शन के लिए पहुंच भी गई। उस समय वह गहनों से लदी हुई थी, लेकिन गहने पहनकर गौतम बुद्ध के सामने जाना मना ही थी। विशाखा ने प्रवेश द्वार पर ही एक किनारे हटकर अपने सारे आभूषण उतारकर एक पोटली बनाकर प्रवेश द्वार पर ही रख दिए। यह बुद्ध के दर्शनों के लिए इतनी लालायित थी कि वह आभूषणों को बाधा नहीं बनने देना चाहती थी। उसने गौतम बुद्ध के दर्शन किए, लेकिन वापस होते समय आभूषणों की पोटली लेना भूल गई। एक भिक्षु ने वह पोटली गौतम बुद्ध के पास भिजवा दी। बुद्ध ने विशाखा को खबर भिजवाई कि वह जाकर अपने गहने ले जाए। विशाखा ने यह कहकर गहने लेने से मना कर दिया कि तथागत के दर्शनों के बाद अब ये आभूषण मेरे किसी काम के नहीं रहे, अतः मैं इन्हें वापस नहीं लूंगी। चूंकि बौद्ध संघ में आभूषण दान में नहीं लिए जाते थे, अतः विशाखा ने उन आभूषणों को बेचकर सन्यासियों के लिए पूर्वाराम में एक विश्राम स्थल बनवाया, जिसे आज भी पूर्वाराम विहार के नाम से जाना जाता है। गौतमी नामक एक महिला का इकलौता बेटा मर गया। वह शोक से व्याकुल होकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, भगवान, किसी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दो, कोई ऐसा मंत्र पढ़ दो कि मेरा बेटा उठकर बैठ जाए। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। महात्मा बुद्ध ने उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गौतमी, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को फिर से जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे घर से कुछ सरसों के दाने लाने होंगे जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी को इस बात से कुछ शांति मिली। वह भागी भागी गांव में गई और ऐसा घर ढूंढने लगी जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। लेकिन पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब निराश होकर गौतमी ने आकर भगवान बुद्ध को बताया कि कोई ऐसा घर नहीं मिला। तब भगवान बुद्ध ने गौतमी से कहा, अब तुम यह मानकर संतोष कर लो कि यह विपत्ति केवल तुम्हारे ऊपर ही नहीं आई है। संसार में ऐसा ही होता है। सभी को मरना होता है और सभी लोग इस दुख को धैर्यपूर्वक सहते हैं। गौतमी संतुष्ट हो गई और अपने मृत बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार गौतम बुद्ध एक धनी व्यक्ति के घर भिक्षा मांगने गए। धनी व्यक्ति ने कहा, आप भिक्षा क्यों मांगते हैं? खेती क्यों नहीं कर लेते? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो दिन रात खेती करता हूँ और अनाज पैदा करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, यदि तुम खेती करते हो तो तुम्हारे बैल कहाँ हैं? अन्न कहाँ है? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं अंतःकरण में खेती करता हूँ, विवेक मेरा हल है, संयम और वैराग्य मेरे बैल हैं। मैं प्रेम, ज्ञान और अहिंसा के बीज बोता हूँ और पश्चाताप के जल से उन्हें सींचता हूँ। सारी उपज को मैं विश्व को बांट देता हूँ। यही मेरी खेती है। वह धनी निरुत्तर हो गया।
भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। एक साथ भी आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साबू बोला, भगवान, मेरे पास न बुद्धि है, न चातुर्य है, न अच्छे शब्द हैं जिनसे मैं आपसे कोई प्रश्न कर सकूं। कृपया मेरे कल्याण के लिए कुछ कहिए। बुद्ध एकदम मौन हो गए। वह साधु और बुद्ध एक दूसरे को देखते रहे। सभी शिष्य दोनों को देख रहे थे। वार्तालाप बंद था। तभी उस साधु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, भगवान, आपने बड़ी कृपा की, मैं धन्य हो गया। वह नाचता गुनगुनाता चला गया। बुद्ध के शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव तो बोले भी नहीं और साधु नाचता चला गया। शिष्यों ने बुद्ध से जिज्ञासा प्रकट की। गौतम बुद्ध ने बताया, शिष्यों, घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो अड़ियल होते हैं, उन्हें कितना ही चाबुक मारो वे टस से मस नहीं होते। दूसरे घोड़े थे होते हैं, जिन्हें चाबुक मारो तो वे चल पड़ते हैं। तीसरे केवल चाबुक फटकारते ही चल देते हैं। और चौथे वे होते हैं जिनके लिए चाबुक की छाया ही काफी होती है। यह साधु चौथी श्रेणी का था। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप इतने महान हैं, फिर भी आप नीचे जमीन पर ही क्यों बैठते हैं? गौतम बुद्ध ने सौम्य भाव से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहाँ बैठने से नीचे गिरने का खतरा नहीं रहता। महात्मा बुद्ध जैतवन में प्रवचन कर रहे थे। एक ब्राह्मण नियमित रूप से उनका प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह ब्राह्मण समय से पूर्व आ गया और जाकर भगवान बुद्ध के पास बैठ गया। उस समय वहां कोई और नहीं था। ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, काफी लोग आपके पास आते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो जल्दी आपका लाभ उठा लेते हैं और कुछ लोग कई कई साल तक कुछ नहीं समझ पाते। क्या ऐसा नहीं आप कोई ऐसी युक्ति निकाले कि सभी को जल्दी ही समझ आ जाए, सभी पूर्ण लाभ उठा लें? सकता कि बुद्ध विनम्रता से बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी बात का जवाब हम बाद में देंगे। पहले यह बताओ कि तुम यहाँ राजभवन का रास्ता खूब अच्छी तरह से जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, हाँ। और यदि तुमसे कोई राजभवन का रास्ता पूछे तो तुम उसे समझा दोगे? ब्राह्मण बोला, हाँ। मान लो एक यात्री को सही रास्ता बताया कि तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ और वह पश्चिम दिशा की ओर चला जाए, तो क्या वह राजमहल पहुंच जाएगा? ब्राह्मण बोला, नहीं। और यदि किसी राहगीर को आपने राजमहल का सही रास्ता बताया और वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चला गया, तो दोनों में कौन पहले राजभवन पहुंचेगा? ब्राह्मण बोला, जो राहगीर सही रास्ते पर गया है। और जो उल्टी दिशा को गया, उसको क्या तुम राजमहल पहुंचा पाओगे? बुद्ध बोले। ब्राह्मण बोला, वह राहगीर कभी राजभवन नहीं पहुंचेगा और इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा काम था सही रास्ता बताना। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं भी तो यही करता हूँ, मेरा काम रास्ता बताना है। एक रात महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। श्रोताओं में से एक व्यक्ति बार बार सो जाता था। महात्मा बुद्ध उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? वह व्यक्ति हड़बड़ाकर बोला, नहीं भगवान, मैं सो नहीं रहा हूँ। इसके बाद वह फिर ऊँघने लगा। महात्मा बुद्ध उसे बार बार टोकते कि वत्स, सो रहे हो? वह बार बार कहता, नहीं भगवान, मैं सो नहीं रहा। काफी देर बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवित हो वत्स? वह व्यक्ति हड़बड़ाकर बोला, नहीं भगवान। सभी श्रोता हंसने लगे। महात्मा बुद्ध भी मुस्कुराकर बोले, वत्स, निद्रा में तुमसे सही उत्तर निकल गया है। वास्तव में सोया हुआ व्यक्ति मृतक समान ही होता है। महात्मा बुद्ध बेलूवन में ठहरे हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण वहां आया। उसका पुत्र बौद्ध संघ में शामिल हो गया था। इससे ब्राह्मण कुपित था। वह आकर बुद्ध को भला बुरा कहने लगा और गालियां देने लगा। महात्मा बुद्ध सुनते रहे।
जब उस ब्राह्मण ने गालियां बकनी बंद कर दी तो बुद्ध बोले, बंधु, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान भी तो आते होंगे। ब्राह्मण बोला, हाँ। तो तुम उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें भी तैयार करते होंगे। ब्राह्मण बोला, हाँ, और यदि वह मेहमान तुम्हारी उन चीजों को स्वीकार न करे तो तुम उन चीजों का क्या करते हो? ब्राह्मण बोला, ऐसी स्थिति में ये वस्तुएं हमारी हो जाती हैं, क्योंकि वह पहले भी हमारी थीं। तो बंधु, अभी अभी जो तुमने मुझे गालियां दी हैं, उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो वह गालियां किसकी हुई? ब्राह्मण का सिर झुक गया। उसने महात्मा बुद्ध से माफी मांगी और उनका शिष्य हो। एक दिन एक गरीब किसान ने महात्मा बुद्ध को अपने गांव में आकर उपदेश देने का आग्रह किया। कुछ दिन बाद बुद्ध उस गांव में पहुंच गए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन वह गरीब किसान न आ सका, क्योंकि उसी दिन उसके बैल खो गए थे। वह वहां पोह की स्थिति में था कि पहले बैल खोजने जाए या उपदेश सुनने जाए। अंततः उसने बैल खोजने का निश्चय किया। काफी प्रयास के बाद शाम को उसके बैल मिले। वह घर आया, खाना खाकर सो गया, क्योंकि वह थका हुआ था। दूसरे दिन बुद्ध के पास पहुंचा और कल न आ पाने के लिए माफी मांगी। तब बुद्ध ने कहा, सत्संग के असली हकदार तो तुम ही हो, जिसने पहले कर्म को प्रथम स्थान दिया। कर्म प्रधान है। यदि तुम कल बैल खोजने के बजाय मेरा प्रवचन सुनने आ जाते तो तुम्हारा मन प्रवचन में न लगता, क्योंकि तुम्हारा मन बैलों के लिए भटक रहा होता। जब भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उनके संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचा दें। शिष्य तैयार हो गए। जब शिष्य चलने को तैयार हुए तो बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाकर पूछा, वत्स, तुम जहां धर्म प्रचार को जा रहे हो, यदि लोगों ने तुम्हारी बात को नहीं माना तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने विनीत भाव से कहा, भगवान, वे माने या न माने, लेकिन आपका संदेश सुन तो लेंगे ही। बुद्ध ने फिर कहा, यदि संदेश सुनकर वे क्रोधित हो उठे तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, क्रोधित हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमें मारेंगे तो नहीं। बुद्ध ने फिर कहा, यदि वे तुम्हें मारने लगे तो क्या करोगे? शिष्य बोला, मारेंगे ही तो, जान से तो न मार देंगे। बुद्ध ने फिर उकसाया, यदि उन्होंने तुम्हें जान से मार डाला तब क्या करोगे? शिष्य बोला, भगवान, फिर मुझसा भाग्यशाली और कौन होगा कि अपने गुरु के संदेश सुनाते सुनाते जान चली जाए। भगवान बुद्ध प्रसन्न होकर बोले, वत्स, जाओ, सफल होगे, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। उस समय महात्मा बुद्ध राजगृह में ही थे। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गडरिया भेड़ बकरियों का झुंड लेकर जा रहा था। वत्स, आप इन्हें किधर ले जा रहे हो? महात्मा बुद्ध ने पूछा। आज तो मैं इन्हें राजमहल ले जा रहा हूँ, भगवान, गडरिये ने बताया, वहां पर यज्ञ चल रहा है। आज वहां पर बलि दी जाएगी। मैं इन्हें वहीं ले जा रहा हूँ। बलि के बारे में सुनकर महात्मा बुद्ध को धक्का लगा। उन्होंने मन ही मन में तय किया कि वे पशु बलि को रोकेंगे। वे बकरियों के झुंड के साथ चलने लगे। कंधे में एक छोटे बकरी के बच्चे को बैठा लिया, क्योंकि वह चल नहीं पा रहा था। सन्यासी वेश में सिद्धार्थ को जो देखता ठगासा रह जाता। राजभवन में यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थीं। पशुओं का झुंड देखकर पंडित खुश हो गए। महाराज बिंबिसार को बलि के लिए बुलाया गया। एक पुष्ट बकरे को तैयार किया गया। जब पंडित बलि के लिए छुरा लेकर चला तो बलिवेदी पर महात्मा बुद्ध ने अपना सिर रख दिया और बोले, चलाओ छुरी। पंडित बौखला गए। तब तक महाराज बिंबिसार भी उनके पास आ गए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें संबोधित किया कि धर्म की आड़ में इन मूक निर्दोष प्राणियों को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? राजन, धर्म की प्राप्ति निरीह प्राणियों की हिंसा में नहीं है। हिंसा स्वयं में महापाप है। बात राजा के दिल को छू गई।
उन्होंने तुरंत अपने राज्य में प्राणी हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया। एक बार गौतम बुद्ध एक बगीचे में ठहरे हुए थे। उनके शिष्य धर्म प्रचार के लिए निकले। रास्ते में एक भिखारी भूख से तड़प रहा था। एक शिष्य उसके पास जाकर बोला, अरे मूर्ख, तू इस तरह क्यों तड़प रहा है? इस नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, जाकर उनका उपदेश सुन, तेरा कल्याण होगा। लेकिन भूख के कारण वह इतना कमजोर हो चुका था कि उठ न सका। सायंकाल उस शिष्य ने यह बात महात्मा बुद्ध को बताई। बुद्ध उसे लेकर उस भिखारी के पास पहुंचे, उसे भरपेट भोजन कराया। संतुष्ट होकर वह व्यक्ति सो गया। बुद्ध का वह शिष्य बोला, भगवान, आपने इसे उपदेश तो दिया ही नहीं, भोजन अलग से खिला दिया। वत्स, भूखा व्यक्ति धर्म को समझ ही नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से उसे समझाया, भूखे का पहला धर्म भोजन ही है। मैंने उसे वही दिया।